अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पिछला हफ्ता ज़बरदस्त रहा होगा और ये हफ्ता भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन एक ज़बरदस्त ट्रेड रही। फ्राइडे की अगर वीडियो देखें, फ्राइडे में जो लेवल आप लोगों को बताया था, एक ही लेवल आप लोगों को बार बार बता रहा था और वो लेवल था, अगर किसी को याद हो, ये एरिया में बार बार मैंशन कर रहा था कि आप 2000 से लेके ये जो एरिया था ना, 2000 से लेके 196 पे बाय करें, आप इन एरियाज़ पे बाय करें, यहाँ से बाय करें। एक ज़बरदस्त वहाँ से एक दफ़ा पंप मिला, दोबारा मार्केट आई है इतने गिरने के बाद और एग्जैक्टली वहाँ से पंप मिला। तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। सिर्फ अभी फ्राइडे वाली वीडियो है, वो जो बताया था लेवल बताते हैं। देखिए, लेवल बताना निकालना वो मेरा काम है, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, जो कौन से अच्छे लेवल हैं, कौन से प्ले कर सकते हैं, कौन से नहीं प्ले कर सकते। पूरी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में सिर्फ एक लेवल पे बार बार रिपीटेडली फोर्स किया था कि एक लेवल, एक लेवल, एक लेवल, एक लेवल। लेकिन फिर भी काफ़ी लड़कों ने उसका एडवांटेज तो लिया, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज है जिन्होंने उसका एडवांटेज नहीं लिया। तो अब जिन्होंने एडवांटेज नहीं लिया, तो उनको अपने लिए, अपनी ही भलाई के लिए अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वो ट्रेडिंग के लिए बने हैं एक्चुअली, या वो ट्रेडिंग बाय फोर्स कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो बाय फोर्स कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। तो ये आपको अपने करियर का खुद फैसला करना है। इसमें आपने किसी से पूछना नहीं है कि आप मुझे मैसेज करें कि आफात भाई मिस हो गई ट्रेड, क्या करूँ यार, मिस हो गई, क्या करूँ। ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उसने बताने वाले ने तो बता दिया, उसने तो 5-6 मिनट की वीडियो भी डाल दिया, उसने तो एक ही लेवल बताया, उसने तो कंफ्यूज भी नहीं किया, उसने तो ये भी नहीं कहा कि सेल ले लो, उसने कहा यहाँ से बाय निकलेगी, यहाँ से बाय लेना है, बस इतनी सी बात थी। एक लेवल था, वो एक दफ़ा चल गया, दोबारा वहाँ आई मार्केट, टच एंड गो, दोबारा टच किया है उस एरिया को, दोबारा एंड गो, निकली है ट्रेड वहाँ से। तो और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे को क्रैश आया है, मार्केट गिरी है। बहुत सारे लोग अगर इसको M1 में, M5 में देखेंगे तो कहेंगे तबाही हो गई, क्रैश आ गया। क्रैश कुछ नहीं हुआ, ये रिट्रेसमेंट आई है, एक रिट्रेसमेंट थी डाउन साइड पे जो कि ड्यू थी। H4 ने जब अपने टारगेट्स पूरे किए, H4 की ये होता है कि स्ट्रक्चर की हमें जो ABC का आइडिया है वो ये कहती है कि स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ है वो हुआ है इस एरिया पे, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो चुकी है इस एरिया पे, और स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होने के बाद मार्केट क्या करती है कि मार्केट अपना जो ऊपर के टारगेट्स हैं, जहां प्रॉफिट टेकिंग की है स्मार्ट मनी ने, वहां तक जाती है। मार्केट क्या करती है, ये एरिया फॉर एग्जांपल ब्रेक किया, ये एरिया ब्रेक करती है, यहाँ से ब्रेक किया, तो इसका मतलब कि यहाँ से स्मार्ट मनी इन हो चुकी है। फिर एक हाई लगाती है और इस हाई में प्रॉफिट टेकिंग होती है। फिर दोबारा जब मार्केट नीचे लो लगाती है तो उसका टारगेट फर्स्ट इस एरिया से होता है कि वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और इवेंचुअली मार्केट ने वो टारगेट जैसे ही हिट किया यहाँ पे, तो मार्केट सीधा वापस अपने दोबारा एरिया पे आ गई। अब दोबारा वही एरिया है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं, मैं ये मल्टीपल जगह से आपको एग्जांपल देके सम बता सकता हूँ कि ये ऐसा ही होता है। मार्केट अपना टारगेट हिट करती है और उसके बाद नीचे आती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें, जहाँ पे भी आप देखेंगे, आप इस साइड पे देख लें, ब्रेकआउट हुआ है, ये एरिया को इसने ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट एंड अगेन जिस एरिया से वापस आया था वहाँ तक ऊपर जाती है और टारगेट हिट करती है। फिर मार्केट नीचे आती है और उन एरियाज तक आती है ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल ये टेक्निकल स्ट्रक्चर की जो है बातें, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टिल मार्केट एक बुलिश जो मोमेंटम है उसमें अभी भी है। हमारे पास जो सबसे रीसेंट सपोर्ट है इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वो एक रीसेंट सपोर्ट है, वो है ये एरिया पहले भी प्ले हुआ है। कोई इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आई, ये तो आई है, ये लिक्विडिटी है, लेकिन उसके अलावा कोई प्रॉपर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई। ये एरिया भी रीटेस्ट हो चुका है, ये एरिया भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक विग आई और फिर ऊपर सीधा निकल गई। तो ओवरऑल आज के लिए आपके पास जो, अगर H4 की बात करें तो 24194 से लेके 4191 का एरिया आप बाय करें। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती आप बाय कर सकते हैं। वो आपको अगर एस एल देना है तो 4194 के नीचे का आप एस एल दे सकते हैं, लेकिन एस एल जो हंटिंग हो सकती है इस तरह हो सकती है कि मार्केट नीचे आएगी, एस एल हंटिंग करेगी, फिर निकल जाएगी। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन ही यही है कि आप एटलीस्ट H1 की जो क्लोजिंग है उसका वेट ज़रूर करें। अगर कोई H1 की क्लोजिंग, कोई भी H1 की क्लोजिंग 4194 इसके नीचे होती है, 41 फॉर एग्जांपल इस लो के नीचे होती है कोई भी क्लोजिंग, तो आप ट्रेड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये तो बाइंग का सेटअप हो गया, जो कि अभी ट्रेड निकल भी चुकी है। कल फ्राइडे वाले दिन ये एरिया मेंशन था ऑलरेडी। अभी अगर हम बात करें ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस की, क्योंकि मार्केट गिरी है तो एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है, एक बबल भी क्रिएट किया है, और रेजिस्टेंस है हमारे पास ये एरिया M15 में 4218 का एरिया, 4218 का एरिया
और इसको अगर इस तरह कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4219 का एरिया। अब मार्केट अगर ऐसे करती है, क्योंकि ये लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद उसूली तौर पर मार्केट को अब इन एरिया से वापस आना चाहिए। अब हम सेल भी ले सकते हैं, इस एरिया से आप सेल ले सकते हैं। सेल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर इसका टारगेट इन एरियाज तक नीचे तक दे सकते हैं, शायद इसको ब्रेक भी करे या लेकिन इन एरिया से दोबारा बाय की तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ही मोमेंटम जो है बना रहेगा पूरा दिन। तो आप इन एरिया पे आता है 4215 पे आता है, सॉरी 4216 पे आता है, तो आप इस एरिया से सेल करें और आपको जो एस एल होगा वो 422 और 222 आप यहाँ का एस एल दें। ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ 4222 का आप एस एल दें और आप सेल करें 4216 से या फिर 4215 से, इस एरिया से सेल करें। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग M15 के अकॉर्डिंग यहाँ से सेल बनती है। अच्छा, ये आपको सेलिंग एरिया बता दिया। अभी बाइंग कब बनेगी प्रॉपर? अब बाइंग के लिए क्या है कि सिर्फ ये एक सपोर्ट है H4 का, लेकिन बाय तब बनेगी जब ये एरिया ब्रेक होगा, कोई इस तरह का हाई स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। अभी तो लोअर लो बन रहा है ना, ये मार्केट ने पिछली लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे दे दी, तो लोअर लो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। अब बाय का सेटअप कब बनेगा? अगर इस हाई के ऊपर जो कि 4219 है, इसके ऊपर M15 की 2 कैंडल क्लोज हो जाएंगी तो एक बाइंग मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, फिर अगेन नीचे आएगा। अगर इसके ऊपर 2 क्लोजिंग हो गई ना तो फिर हम सेल नहीं देखेंगे, सेल तो वैसे भी देख लेंगे 4228 के एसएल के साथ, लेकिन इसके ऊपर अगर 2 कैंडल्स क्लोज हो गए तो फिर हम इन एरिया से बाय देखेंगे। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल सी स्टोरी दोबारा रिपीट कर दूँ सिंपल करके कि इस एरिया से 4216 से लेके आप 4219 से सेल करें, 4222 का आप एसएल दें। ये आपका सेलिंग का एरिया हो गया विद एसएल बता रहा हूँ। टीपी 100 पिप्स मिनिमम, कम से कम 100 पिप्स मस्ट होना चाहिए। अगर हम बाइंग एरिया की बात करें तो H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बाइंग एरिया है वो है आपके पास ये एरिया, एक मिनट, H4 के अकॉर्डिंग आपके पास जो बाइंग एरिया है वो है ये 4194 से लेके 4191 का एरिया। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, एक अच्छा बाइंग एरिया। आप यहाँ से बाय करते जाएं, मल्टीपल का टाइम करते जाएं, 100 पिप्स बार बार देते जाएगा। अगर इसकी नीचे क्लोजिंग आ गई फिर ये दूसरा बाइंग एरिया आ गया 4167 415 मैं लाइन भी लगा देता हूँ। तो पहले चांसेस तो ये है कि यहाँ से ही मार्केट आती है, आप बाय कर सकते हैं एक सेटअप। दूसरा सेटअप ये है कि आप यहाँ पे आती है, यहाँ से बाय करें। ये आपके पास 2 सेटअप हो गए जहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। और अगर आप M30 की बात करें, सॉरी M15 की बात करें, तो M15 में ये है कि आप इन एरियाज़ पे आती है तो आप इन एरिया से सेल कर सकते हैं विद एस एल ऑफ दिस। बाकी वीडियो को लाइक क्या करें यार, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें। बाकी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होंगी मार्केट में आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि बहुत सारे लोगों को बेसिक्स का ही नहीं पता, इतना गैप है ट्रेडिंग में, आप ट्रेडिंग को कुछ और समझ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग कुछ और है। तो इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जिसका ट्रेडिंग से रिलेटेड ताल्लुक है, लाइक इंगल्फिंग कैंडल्स, डॉजी कैंडल्स, रीड करना उनको ट्रेड करना, उनको रीड करना, उनको इज़ अ स्मार्ट मनी फुट प्रिंट समझ के रीड करना, इंशाल्लाह ये एक जो है सिलसिला शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में आप लोगों को चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो प्रोडक्टिव वीडियोस हैं जो कि इन्फॉर्मेशंस और नॉलेज से रिलेटेड होंगे वो मिलेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।